हेलो एवरीवन, आज हम हेडेक के बारे में बात करेंगे। हेडेक क्यों होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतनी भाग दौड़ सी ज़िंदगी हो गई है जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके या फिर बिजनेस को लेके, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े बूढ़े तक की टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बना हुआ है, जिसकी वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा देखने जाने वाली बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। तो आज हम हेडेक के बारे में पूरी तरह डिटेल से बात करेंगे कि हेडेक क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हेडेक होने पर जैसे हम सेराडोन, डिस्प्रिन ऐसी पेन किलर्स लेते हैं और ये जाके हमारे इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लीवर, इन सब को डैमेज करती है। इस वजह से हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज भी ना करे और हमारे हेडेक को पूरी तरह ख़त्म कर सके। तो आज हम ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। वैसे तो हेडेक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक ही वीडियो में सारी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी बहुत ही सिंपल वे में और जितना हो सके हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। हेडेक 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक आपकी किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से होता है, जैसे कि आपको क्लस्टर हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, या फिर टेंशन हेडेक हो सकता है, या फिर परसिस्टेंट हेडेक हो सकता है। अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो सेकेंडरी हेडेक आपको अगर कहीं इंजरी हो गई है या फिर ट्रॉमा हो गया है, या फिर आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पिल्स या फिर कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ रही हैं, उसके वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। आज हम टेंशन हेडेक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि टेंशन हेडेक आज की डेट में बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों तक की टेंशन हेडेक देखने को मिलता है। ये मोस्टली आपके लाइफ स्टाइल या फिर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी तरीके के टेंशन की वजह से जो आपको हेडेक होता है उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। हमारी डेली लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, इतनी कॉम्पिटिशन से भरी हो चुकी है कि 90% लोगों को टेंशन हेडेक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपको टेंशन हेडेक है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसे आपकी आंखें बहुत भारी भारी फील होंगी, आपको लगेगा जैसे आपका सर पीछे की तरफ से किसी ने टाइट से पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो और दबा रहा हो, बहुत तेज़ दबाव जैसा, खिंचाव जैसा महसूस होगा। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा साउंड है तो ये आपका हेडेक एग्रीवेट भी हो सकता है। जबकि माइग्रेन में आप में हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है लाइट और साउंड को लेके, मतलब उसमें ज़रा सी भी लाइट, ज़रा सा भी साउंड होगा तो आपका जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें हाइपर सेंसिटिविटी ना देख के अगर बहुत देर तक की लाइट जल रही है, बहुत तेज़ रोशनी में है, आप धूप में है या फिर बहुत ज़्यादा फोकस लाइट में है या फिर बहुत ज़्यादा शोर में है, तो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको भारीपन हो सकता है, आपका लगेगा सर जैसे किसी ने जकड़ लिया है, दबाव हो रहा है, इस तरीके की आपको फील होगा। तो वजह से आपको सर में बहुत भारीपन महसूस होगा और एंजाइटी भी फील हो सकती है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि क्या कारण होते हैं कि टेंशन हेडेक होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका टेंशन, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल होती है। अगर हमें किसी भी चीज़ को लेके टेंशन है, स्ट्रेस है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई बिजनेस हो, किसी भी चीज़ को लेके आप तनाव में हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। इसके और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपकी नींद ना पूरी होना। अगर आप प्रॉपर तरीके से लगातार सो नहीं रहे हैं, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपको सर दर्द बना रह सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, आपकी किसी भी तरीके की कोई डिसीज़ है जिसकी वजह से आप दवाई ले रहे हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे ले रहे हैं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें भी हेडेक देखने को मिलता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, आप हेडेक को ठीक करने के लिए कॉमनली देखा जाता है कि हम पैरासीटामोल, डिस्प्रिन या फिर सेराडोन जैसी टैबलेट्स ले लेते हैं जो कि पेन किलर्स के रूप में काम करती हैं।
तुरंत तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप लगातार कोई भी पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, डिस्प्रिन या फिर सेराडॉन जैसी टैबलेट, तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है। आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आज जो मैं ट्रीटमेंट या मेडिसिन बताने वाली हूँ वो पूरी तरीके से सेफ़ है, उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके हेडेक को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। तो कोशिश करें आप पेन किलर्स ना लेकर के आज जो मैं मेडिसिन बताऊंगी आप वो लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पहली मेडिसिन है जेलसेमियम 30। जेलसेमियम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। आपका काम ही कुछ ऐसा है कि जिसमें टेंशन, स्ट्रेस लगातार बनी रहती है और साथ ही आप देख रहे हैं कि आपके नेक के अराउंड में, नेक के पीछे एरिया में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही है, जैसे किसी ने बांध लिया हो या कस के जकड़ से पकड़ लिया हो, इस तरीके की टाइटनेस फील हो रही हो और बहुत ज़्यादा आँखों में भारीपन हो रहा हो, सर में भारीपन महसूस हो रहा हो। ऐसी कंडीशन में जेलसेमियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन हो। आपको सोने से या फिर सर को टाइट से बांधने से आराम मिल जाता हो, इस कंडीशन में जेलसेमियम 30 बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ऐसी कंडीशन में आपको जेलसेमियम 30 की 5-5 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेनी है। आपको इंस्टेंटली रिलीफ महसूस होगा और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। हमारी सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। जैसे कि सभी को पता है बेलाडोना हेडेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सर में भारीपन है, आंखों में भारीपन है, सर मानो फटा जा रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार जैसा फील हो रहा है और उसमें सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग है कोल्ड की और उसमें सर दर्द आपका बहुत तेज़ हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आपको बेलाडोना की 30 पोटेंसी की 5-5 ड्रॉप आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेनी है। हमारी थर्ड मेडिसिन है कालीफॉस 6x पोटेंसी में। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, मतलब आपका काम ही कुछ ऐसा है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर किसी जॉब में हो जहां पर आपको 7 से 8 घंटे बैठ के मेंटल वर्क करना पड़ता है और जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है और आँखों में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, ऐसी कंडीशन में आपको कालीफॉस 6x बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में आपको कालीफॉस 6x की 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। ये सारी मेडिसिन पूरी तरह सेफ है, आपको किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगी। साथ ही साथ आपके जो रोज होने वाले सरदर्द या हेडेक को पूरी तरह खत्म करेंगी, आपको इंस्टेंट रिलीफ करेंगी। ऐसी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।